वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम जा रहे हैं हरिद्वार। तो सबसे पहले हमने दिल्ली से ट्रेन लिया जो आपको 5:45 पे मिल जाएगी, जो आपको हरिद्वार पहुंचा देगी। वो दिल्ली टू हरिद्वार ही ट्रेन होती है। हम हरिद्वार उतर गए हैं 10 बजे के करीब, 10-11 बजे के करीब। ट्रेन 1 घंटा लेट हो गई थी तो हम 11 बजे के करीब हरिद्वार पहुंच गए। और सबसे पहले हम स्टेशन से बाहर निकलिए। तो देखिए, स्टेशन से बाहर निकलेंगे तो आपको ऐसा कुछ नज़ारा दिखेगा। यहाँ 24 घंटे सारी दुकानें खुली रहती हैं। और आप जब स्टेशन से बाहर निकलते हैं तो आपको लेफ़्ट के साइड जाना है। अगर आप हर की पौड़ी जा रहे हैं तो आप पैदल भी जा सकते हैं। स्टेशन से ओनली 2 किलोमीटर दूर ही हर की पौड़ी है। लेफ़्ट की साइड आप जाएंगे और फिर आपको सीधे ही जाना है और सीधे आपको हर की पौड़ी मिल जाएगी। तो हम 2 किलोमीटर के करीब आ गए और रास्ते में फिर हमने कुछ खाने पीने के लिए ले लिया और हमने खाना पैक करवाया और फिर धीरे धीरे हम हर की पौड़ी की तरफ पहुंच गए। और देखिए, यहाँ हम हर की पौड़ी पहुंच गए हैं। और हम मार्च के महीने में गए थे और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ठंड लग रही थी। और गंगा जी का पानी इतना ठंडा होता है कि पूछे मत, चारों तरफ ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। तो सबसे पहले हम गए ब्रिज पे और ब्रिज से नीचे देखा, बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हुए थे। पर जितने लोग अभी दिख रहे हैं इससे ज़्यादा लोग आपको आरती के समय दिखेंगे। तो चारों तरफ हमने देखा, चारों तरफ लोग नहा रहे थे और घाट पे बैठे हुए थे। एक दिन में ही सारा आप हरिद्वार घूम सकते हैं आसानी से। आप शाम को निकलिए और आपको ट्रेन मिल जाएगी 6 बजे। 6 बजे से ट्रेन मिलेगी आपको, 11 बजे हरिद्वार पहुंचा देगी। वहां से निकल कर स्टेशन से बाहर आप 2 किलोमीटर चलेंगे तो आपको हल्की पौड़ी मिल जाएगी। यहाँ पे ऑटो वगैरह भी चलती हैं। आप अगर चलना नहीं चाहते आप ऑटो वगैरह भी ले सकते हैं। अगर आप आरती देखने के लिए गए हैं तो पहले से जाकर क्या ही करेंगे, इसलिए आप पैदल यात्रा करिए। और बहुत ही अच्छा लगता है, सारे रास्ते में लोग रहते हैं और सब कोई पैदल ही जाते हैं। 2 किलोमीटर चल के हम हर की पौड़ी आ गए हैं और यहाँ पे बहुत ही ठंडा मौसम है, बहुत ही ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। अब धीरे धीरे करके हम घाट की तरफ उतर रहे हैं। ये जो घाट बना है, दोनों तरफ से गंगा जी बह रही हैं और ये बीच में घाट बना हुआ है। कहते हैं कि ये गंगा जी का गोद कहलाता है। तो हम बेसिकली गंगा जी के गोद में उतर रहे हैं। यहीं पे सारे लोग स्नान करते हैं और यहीं पे चेंजिंग रूम भी बना हुआ है। और गंगा आरती के समय यहीं पे सारे लोग लाइन से बैठ करके गंगा आरती देखते हैं। बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे लोग आए हुए थे। आपको यहाँ पे गंगा जल ले जाने के लिए बोतल्स वगैरह, कैन भी मिल जाएंगी और पूजा का सामान भी आपको मिल जाएगा। और चारों तरफ इतना भीड़ रहता है यहाँ पे, पर नॉर्मल डेज़ में इतना ही भीड़ रहता है, इससे ज़्यादा भीड़ नहीं होगा। अगर आप किसी फेस्टिवल में या फिर सावन वगैरह में आते हैं तो यहाँ पे इतना ज़्यादा भीड़ रहता है कि आपको चलने की जगह नहीं मिलती है। तो हमने अभी मार्च महीने में आए हैं तो मार्च में देखिए यहाँ पे ज़्यादा भीड़ नहीं है। और गंगा जी का पानी इतना ठंडा है और यहाँ की लहरें बहुत ही तेज़ है और इतना खूबसूरत नज़ारा है। यहाँ पे रात में बहुत ही अच्छा नज़ारा दिखता है। चारों तरफ लोग बैठे हुए हैं और ये ब्रिज है जो कि आपको उस तरफ ले जाएगा, मतलब गंगा जी को पार करके उधर की तरफ ले जाएगा। और अगर आप सावन वगैरह में आते हैं तो ये ब्रिज सारा भरा रहता है पब्लिक से। सारी पब्लिक अगर रात में आ जाती है गंगा आरती देखने के लिए सुबह, तो यहाँ सारे लोग पन्नी बिछा के अपना जो भी उनका व्यवस्था होता है उसके हिसाब से सारे लोग सोए रहते हैं। और इतनी गंदगी भी नहीं होती है। पर कुछ लोग आते हैं जो कि गंदगी मचा करके चले जाते हैं, बट ऐसा नहीं है, गंदगी नहीं करनी चाहिए। चारों तरफ बहुत ही अच्छा नज़ारा लग रहा था और बहुत ही ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। तो हम इंतज़ार कर रहे थे सुबह होने का। 6 बजे, 6:10 पे आपको गंगा आरती देखने को मिलती है। तो हम 4 बजे का इंतज़ार कर रहे थे। 4 बजते ही हम पहले गंगा स्नान करेंगे और फिर हम आरती में शामिल होंगे और फिर यहाँ से हम डायरेक्टली निकल जाएंगे। एक बार हम पहले और आ चुके हैं हरिद्वार सावन के महीने में। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ था और सारे लोग यहाँ पे सिक्कड़ पकड़ करके नहाते हैं, ताकि आप, बहाव इतना तेज़ रहता है कि आप बहाव में बह ना जाए, इसलिए यहाँ पे सारे तरफ सिक्कड़ लगे हुए हैं और चारों तरफ गेट्स लगे हुए हैं ताकि आप बह ना सके। और बहुत ही ठंडा पानी था, पर नहाने के बाद बिल्कुल भी ठंडा नहीं लगता है आपको। शुरुआत में आपको लगेगा कि बहुत ही ज़्यादा ठंडा पानी, हम नहीं नहा पाएंगे। अगर आप एक डुबकी लगाते हैं तो आपको बिल्कुल भी ठंडा नहीं लगता है। और देखिए, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा लोग थे। पहले कुछ लोग नहा चुके हैं, कुछ लोग यहाँ पे नहा रहे हैं। और यहाँ पे चारों तरफ देखिए चेंजिंग रूम भी बना हुआ है, तो महिलाओं के लिए कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे चारों तरफ आपको चेंजिंग रूम भी मिल जाएंगे और चारों तरफ से आपको सिर्फ ठंडी ठंडी हवाएं मिलेगी, क्योंकि दोनों तरफ गंगा नदी है और बीच में हम हैं। करके हम सारी जगह देख रहे थे और देख रहे थे यहाँ पे पहले ही ज़्यादा
भीड़ थी या अभी हो रही है और कैसा कैसा है। तो हम चारों तरफ यहाँ पे घूम रहे थे और सफाई भी यहाँ बहुत ही अच्छी है और यहाँ के लोग भी बहुत ही अच्छे हैं, आपसे फ्रेंडली होते हैं। और चारों तरफ घूमने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ से जब आप निकलते हैं, फर्स्ट इंटर आप मैंने जहाँ से दिखाया था वहाँ से करते हैं। ये दूसरा वाला ब्रिज है, आप इस पे चढ़ेंगे तो इससे आप डायरेक्ट बाहर निकल सकते हैं। और यहाँ से भी जाली लगा हुआ है और गंगा जी का बहाव सीधा देखने को आपको मिलता है। देखिए गंगा जी कितनी तेज़ बह रही थी और यहाँ से हम फिर धीरे धीरे जा रहे हैं क्योंकि अभी हमारे पास बहुत टाइम है। और इधर गंगा जी के पास बहुत ही ज़्यादा ठंड लग रही थी और हमारे पास ठंड का कोई भी सामान नहीं था, इसलिए हम जा रहे थे कि पहले हम उधर बैठेंगे और जैसे ही 4 बजेंगे तो फिर आकर के हम स्नान करेंगे और गंगा आरती देखेंगे और फिर हम निकल जाएंगे। यहीं पास में ही मनसा देवी का मंदिर है, तो अगर आप गंगा जी का दर्शन करने आ रहे हैं हरिद्वार तो आप मनसा देवी के मंदिर ज़रूर जाएं। हम नेक्स्ट टाइम गए थे मनसा देवी का मंदिर, पर अभी क्या था, अभी ठंड बहुत ज़्यादा थी और हमारा तबीयत भी ठीक नहीं था, इसलिए हमने मनसा देवी का दर्शन दूर से ही किया और गंगा जी का स्नान किया। गंगा जल लेने के लिए हम बेसिकली वहाँ पे गए हुए थे। जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ से ज़्यादा दूर पड़ता नहीं है, इसलिए हम गंगा जी का दर्शन किए और फिर हम बाहर की तरफ निकले। देखिए अभी भी सारी दुकानें उतनी ज़्यादा खुली हैं और जितनी आपकी ज़रूरत की दुकानें हैं वो खुली रहती हैं। आप देखिए 4 बजे 5 बजे के लगभग आपको घाट पे इतने सारे लोग मिल जाएंगे। अभी तक पूरा खाली लग रहा था, पर अब पब्लिक देखिए कितनी ज़्यादा पब्लिक है। मुझे तो लगता है आधा से ज़्यादा पब्लिक आपकी लोकल वाली है, जो कि आरती के समय आ जाती है। तो नहा धो करके हम भी रेडी हो गए हैं आरती देखने के लिए। आरती उस तरफ होती है और बीच में आपको बैठना पड़ता है। यहाँ पे सारे लोग पन्नी जो भी उनके पास दरी होती है वो सारी बिछा दी जाती है और उसी पे सारी पब्लिक बैठती है। और 6:10 पे गंगा आरती होती है, उससे पहले ही आरती जला करके लोग आपको दिखा देते हैं। जिसको आरती में कुछ दान पुण्य करना है वो आपको कर सकते हैं। और देखिए कितना सुंदर लग रहा है, यहाँ पे गंगा जी का आरती होने वाला है। चारों तरफ लोग सारे बैठे हुए हैं और बस आरती का इंतज़ार कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा लगता है। और देखिए धीरे धीरे सुबह हो रही है और मौसम भी साफ़ हो रहा है, पर यहाँ पे मौसम थोड़ा सा ख़राब था क्योंकि हल्की हल्की बारिश भी होने लगी थी सुबह। तो यहाँ पे आरती जो भी करवाना चाहते हैं अपने तरफ से, वो दान जो भी देना चाहते हैं वो दान पहले वसूला जाता है, मतलब लिया जाता है। भंडारा करवाना चाहते हैं या फिर आरती करवाना चाहते हैं तो उनसे बोला जाता है जिसको भी करवाना है तो वो अपने इच्छा अनुसार वहाँ पे दे सकता है और अपने नाम की आरती करवा सकता है। तो सारे लोग जिसको देना था जिसको करवाना था करवा रहे थे और उधर आरती की तैयारी हो रही थी। पहले गंगा जी की मूर्ति नीचे है मंदिर में, पहले उसकी पूजा होती है, फिर बाहर आके गंगा जी की पूजा होती है। और इतनी ठंडी हवा चल रही थी और मौसम भी बारिश वाला हो गया था। चारों तरफ लोग बैठे हुए थे, हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो गई थी। देखिए गंगा जी की आरती भी शुरू हो गई है। एक सॉन्ग प्ले होता है गंगा जी की आरती वाला और फिर उस पे ही आरती होती है और चारों तरफ लोग रहते हैं और बहुत ही सुंदर लगता है देख करके। इतने सारे लोग अभी जुट गए हैं। नॉर्मल डेज में सोचिए आप आरती के लिए इतने लोग आ रहे हैं, अगर आप फेस्टिवल टाइम में आते हैं तो कितने सारे लोग आएंगे यहाँ पे। और चारों तरफ सिर्फ भक्ति भक्ति वाला रहता है, बहुत ही अच्छा लगता है आरती देखने में। आरती देखने के 10 मिनट बाद ही सारे लोग यहाँ से चले जाते हैं। गंगा जी की आरती अब शुरू हो गई है और सारे लोग अपने फ़ोन्स में वीडियो बना रहे हैं और देखिए चारों तरफ लोग ही लोग भरे हुए हैं। और जिसको भी आरती करना रहता है वो अपने हाथ में दीपक जला करके आरती कर सकता है। यहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं, फूल वगैरह नदी में बहाने के लिए, आरती करने के लिए सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती है। एक तरफ आरती हो रही है और दूसरी तरफ आरती घुमाई जा रही है। ऐसा ही होता है, गंगा जी की आरती पहले नीचे मंदिर में हो जाती है और फिर वही आरती घुमाई जाती है और फिर गंगा जी के पानी का आरती होते रहता है, तब तक इधर आरती घूमते रहती है। तो सारे लोग आरती ले सकते हैं, इसलिए ऐसा किया जाता है क्योंकि आरती होने के बाद सारे लोग जाने लगते हैं, इसलिए पहले गंगा जी का पूजा करने के बाद वो आरती घुमाई जाती है और फिर गंगा जी का नॉर्मल आरती किया जाता है। अब देखिए जिसको भी दीप अपना बहाना था गंगा जी में वो सारे अपने दीप बहा रहे हैं। फूल भी मिलते हैं गंगा जी के लिए और यहाँ पे आपको बर्ड्स नहीं दिखेंगे। गंगा जी का पानी बहुत ही ठंडा होता है तो आपको यहाँ पे बर्ड्स देखने के लिए बहुत ही कम मिलेंगे। चारों तरफ लोग बैठे हुए हैं, दोनों तीनों चारों घाट एकदम से फुल रहता है। और ब्रिज पे भी देखिए कितने सारे लोग खड़े रहते हैं। ब्रिज पे वैसे बेसिकली ये चढ़ने के लिए मना करते हैं पर लोग सुनते कहाँ हैं। ब्रिज पे बहुत सारे लोग भीड़ लगा करके गंगा आरती देखिए और देखिए सबके बीच में हम भी बैठे हैं और आरती ले रहे हैं। आरती उधर शुरू है और इधर आरती की जा रही है।
इतने सारे पब्लिक रहती है यहाँ पे और सारे लोग एकदम जेंटली बिहेव करते हैं, कोई किसी को भी परेशान नहीं करता है और सारे लोग आराम से बैठ करके आरती का दर्शन करते हैं। जैसे ही आरती ख़त्म होती है सारे लोग उठ जाते हैं। जिसको मनसा देवी का दर्शन, देखिए ऊपर पहाड़ पे जो दिख रहा है लाइट, वही मनसा देवी, हल्का सा आपको नज़र आया होगा, वही मनसा देवी है। यहाँ से डायरेक्टली निकल करके आप मनसा देवी के दर्शन के लिए जा सकते हैं। अब लगभग सुबह हो गई है, 6:30 बज रहा है और चारों तरफ देखिए घाट पर आपको लोग ही लोग दिखेंगे। जिसको अब यहाँ से मनसा देवी जाना है वो जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते से एक गली पड़ती है, उस गली में जा कर के आपको ऊपर मनसा देवी मिलेगा। और जिसको नहीं जाना होता है तो डायरेक्टली जिस रास्ते से हम आए थे उसी रास्ते से हम वापस चले जाएंगे और वही ट्रेन जो हमें छोड़ी थी रात में 11 बजे, वही ट्रेन हमको 9 बजे मिलती है। 9 बजे उसी ट्रेन से आप वापस आ सकते हैं दिल्ली, या फिर आपको 8 बजे के करीब भी एक ट्रेन मिलती है। बहुत सारी ट्रेनें आपको मिल जाएंगी वहाँ से डायरेक्टली जाने के लिए, तो आप डायरेक्टली ट्रेन पकड़ करके वापस आ सकते हैं। और आप सिर्फ सुबह, अगर आप सैटरडे नाइट जाते हैं तो आप संडे 2-3 बजे तक अपने घर पे आराम से आ सकते हैं। अगर आप और घूमना चाहते हैं तो हरिद्वार में बहुत सारी मंदिर है और बहुत सारी लोकेशन है जहां आप घूम सकते हैं। मेरा ये ब्लॉग आपको कैसा लगा है आप मुझे ज़रूर बताइएगा, और नेक्स्ट ब्लॉग मैं कहाँ का बनाऊँ वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। और भी कोई जानकारी अगर आपको चाहिए हरिद्वार के बारे में तो मुझसे कांटेक्ट ज़रूर करिएगा। और इसमें बहुत ही पैसा, पर पर्सन 500 रुपये का खर्च है। आप दिल्ली से अगर जाते हो तो आराम से आप हरिद्वार का दर्शन करके आ सकते हो, आपको एक्स्ट्रा पैसा देने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। अगर आप सारी व्यवस्था अपनी पहले से कर करके जाते हो तो 500 रुपये में आप जा भी सकते हो, आ भी सकते हो और खाना भी खा सकते हो। ये सारी चीज़ें आप मैं कमेंट करिएगा, जिसको भी प्रॉब्लम होगी मैं आप सभी को बता दूंगी कैसे कैसे टिकट्स लेनी है और कैसे यूज़ करना है हमको। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मेरी वीडियो में ऐसे ही बने रहिएगा। और इस पर वृंदावन का भी ब्लॉग डाला हुआ है, तो आप वृंदावन अगर ट्रैवल करना चाहते हैं तो वो वाला ब्लॉग भी जा करके आप ज़रूर देखिएगा। वृंदावन भी एक दिन में आप अच्छे से विजिट कर सकते हैं, एक दिन में आप हरिद्वार भी विजिट कर सकते हैं। तो अगर आप जॉब करते हैं तो आपको ऑफ लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और जैसे ही ठंडा मौसम हुआ, सुबह हुई, वैसे ही ठंडी कम हो गई और हल्की हल्की बारिश भी होने लगी थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।